ओके, सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे फोर पार्टिकल्स आर वेटेड विथ फाइन ऑयल। ये सबसे पहला है। और पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, फाइन ऑयल के साथ वेट करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर एक एजिटेटर रहता है। तो एजिटेटर में बताता सबसे पहले रहता है क्या, इसका डायग्राम पहले वो बता रहा हूं। यहाँ पे आप क्या करते हो, पूरा सॉल्यूशन रखते हो, इसके अंदर एक क्या रहता है, एक फैन रहता है। इसको आप क्या बोलते हो, एजिटेटर बोलते हो। ये फैन क्या होएगा, कंटिन्यूसली रोटेट होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, बबल्स फॉर्म होएगा। अब ये जो बबल्स है, ये ऊपर क्या फॉर्म करेगा, फोम फॉर्म करेगा। फोम को आप क्या बोलते हो, झाग बोलते हो। फोम प्रोड्यूस करता है। एंड ये जो फोम है, ये किसका बना हुआ है, सल्फाइड पार्टिकल्स का। ठीक है, मैं वापस समझाता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करते हो, जो और पार्टिकल्स है उसको फाइन ऑयल के साथ क्या किया जाता है, वेट किया जाता है। आप क्या करते हो, इसको ये सॉल्यूशन के अंदर डालते हो। अब सल्फाइड ओर जो है, आपको पता है, जब आप तेल और पानी को मिक्स करते हो तो ऑयल जो रहता है ये ऊपर फ्लोट होता है, पानी जो रहता है ये नीचे सेटल होता है। ओके, यहां पे भी वही सेम प्रिंसिपल होता है। सल्फाइड ओर्स जो है किसके साथ मिक्स होता है, ऑयल के साथ मिक्स होता है। ये एजिटेटर क्या होएगा, कंटिन्यूसली ये फैन रोटेट होते रहता है, जिसकी वजह से बबल्स फॉर्म होता है। ये बबल के अंदर क्या रहता है, ये बबल के अंदर सल्फाइड का पार्टिकल्स है। एंड ये क्या होएगा, ऊपर क्या फॉर्म करेगा, फोम प्रोड्यूस करेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। जो वाटर रहता है ये इंप्योरिटी के साथ मिक्स होके क्या होएगा, नीचे इंप्योरिटी सेटल होता है। क्लियर है, तो मैं तो सब पूरा पॉइंट्स लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखना, एजिटेटर इज यूज टू मिक्स द सॉल्यूशन containing ore। उसके बाद है, ड्यू टू रोटेशन bubbles are formed। आगे लिखना, these bubbles carry sulfide particles and as the ore is mixed with oil, the bubbles float and form foam, but the wet particles या फिर wet mud particles settle at the bottom। क्या तक लिख लेना। ये यूजुअली कौन से टाइप के ओर्स के लिए यूज किया जाता है वो लिखना, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड, ये दो ओर्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या सल्फाइड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लीचिंग। इसमें लिखो, बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ ओर टू बी soluble in solvent and impurities
being insoluble. It is also called as hydrometallurgy. इसे कंपाउंड के एक्सट्रैक्शन में यूज फॉर extraction of gold, silver from native ore. इधर लिखो conversion of ore, ब्रैकेट में डालो मीडियम रिएक्टिविटी के साथ, मीडियम रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे आप दो टाइप का प्रोसेस यूज करते हो। एक जो है इसको आप बोलते हो कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन रहता है क्या है, सबसे फर्स्ट लिखना, इट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन of metal from carbonate ores। ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट ores, ब्रैकेट में कार्बोनेट इज, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो जिंक कार्बोनेट। अब इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले इसमें लिखो ore is heated in limited oxygen। ठीक है, ore is heated in limited oxygen। अब एग्जाम्पल देता हूं, जिंक कार्बोनेट, इसको जब आप लिमिटेड ऑक्सीजन में मतलब हीट करते हो तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड, एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होएगा। ये डिकम्पोजिशन टाइप प्रोसेस हो रहा है। सेकेंड जो है इसको आप क्या बोलते हो, रोस्टिंग बोलते हो। अब रोस्टिंग किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये लिखना, इट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो ZnS। यहां पे आप ओर को क्या करते हो, ओर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल इज ZnS, इसको आप क्या करते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो। ये टू लिखना, ये तो यहाँ पे फॉर्म होएगा सबसे पहले जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में क्या होएगा, बाहर निकल जाएगा। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। तो ये जो रिडक्शन है ये हम लोग कैसे करते हैं, एक सूटेबल रेड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप दो चीज यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे फर्स्ट है, आप लिख सकते हो कार्बन रिडक्शन। ओके, अब कार्बन रिडक्शन में क्या किया जाता है, यहाँ पे लिखो यूज ऑफ ओ, ब्रैकेट में डाल सकते हो कार्बन इज यूज एज रेड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हो, या आप ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है
इसको आप क्या बोलते हो? थर्मिट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। अब थर्मिट रिएक्शन में आप क्या करते हो? सबसे पहले चीज, वी यूज मोर रिएक्टिव एलिमेंट टू displace element having less reactivity. ओके, तो एक एग्जांपल यहां पे रहेगा, दैट इज ये ना कहां पे यूज किया जाता है? ट्रैक्स का वेल्डिंग में यूज किया जाता है। आयरन ऑक्साइड, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एल्यूमिनियम के साथ। रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? सबसे फर्स्ट ये एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, एंड यहां पे फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहां पे क्या फॉर्म होएगा? आयन। लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से जो आयन फॉर्म होएगा, ये कौन से स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में। साइड में आप लिखो, हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड ऐसे टाइप के रिएक्शन में जहां पे आपको मेटल मॉल्टन स्टेट में मिलता है, इसको आप क्या बोलते हो? थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। हेडिंग डालो, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ये सेम इसमें ही आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में आप इसको क्या बोलते हो? ऑटो रिडक्शन भी बोलते हो। अब यहां पे होता क्या है? सबसे फर्स्ट कॉपर का जो ओर है, कॉपर सल्फाइड, इसको हम लोग क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसकी वजह से यहां पे फॉर्म होएगा Cu2O, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होएगा। प्लस यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? यही जो कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या करते हैं? ओर के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। तो यहां पे क्या होएगा? सल्फर जो है ये ऑक्सीजन को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, एंड यहां पे फॉर्म होएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। एंड ये कॉपर एंड ये कॉपर यहां पे कौन से स्टेट में रहने वाला है? लिक्विड स्टेट। अब ये जो कॉपर है ना, इसके ऊपर आपको क्या मिलेंगे? ब्लिस्टर्स मिलेंगे। अब ब्लिस्टर्स का मतलब क्या है? जैसे कि आप नीचे गिरते हो और आपको एक जगह पे वूंड आता है, क्या होता है? 5 से 6 दिन के बाद उसके ऊपर क्या होता है? एक ब्लैक कलर का एक लेयर फॉर्म होता है, ब्लड का जो लेयर है, ठीक है, वो प्लेटलेट्स एक लेयर फॉर्म करता है ब्लड क्लॉट होने के बाद। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो मेटल रहता है ना, ये हीट होने की वजह से, SO2 गैस का एस्केप होने की वजह से इसके ऊपर क्या रहेगा? ऐसा ब्लिस्टर्स फॉर्म हुआ रहेगा। तो ये जो कॉपर है, इसको आप क्या बोलते हो? ब्लिस्टर कॉपर भी बोलते हो। तो ब्लिस्टर कॉपर के नाम से भी बोलते हो। करोजन लिखना, इधर लिखना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स with gases in atmosphere in presence of moisture results in destruction of metal. ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ बताया है, वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। सबसे पहले आयन reacts with
oxygen and forms reddish coating over the metal surface, जिसको हम क्या बोलते हैं, and is called rust. इसका फॉर्मूला इज Fe2O3.H2O, रस्ट भी बोलते हैं। रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे आप चाहे तो ये बस इतना लिखो, यहाँ पे आयन ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड ये फॉर्म करेगा Fe2O। अब जस्ट बेसिक रिएक्शन लिखो। सेकेंड जो है, कॉपर reacts with carbon dioxide and forms a green colored layer over it. ये ग्रीन कलर्ड लेयर किसका बना हुआ है, कॉपर कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन लिख के रखना। कॉपर सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करेगा एंड यहाँ पे फॉर्म होएगा कॉपर कार्बोनेट, जो क्या है, ग्रीन इन कलर है। ये लिखना, इसके नीचे रेड इन कलर लिखना। थर्ड जो है, सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड and forms black colored layer over it. ये ब्लैक कलर्ड लेयर किसका बना हुआ है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन कैसे दिखेगा, सिल्वर प्लस H2S, ये यहाँ पे फॉर्म करेगा Ag2S एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसका कलर क्या रहता है,